हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का टॉपिक समुच्चय या सेट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तो जिससे कि मैं आपके लिए और भी मैथ्स के वीडियो लेके आ पाऊँ। आज हम पढ़ेंगे 11th का टॉपिक सेट या समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय क्या होता है? समुच्चय शब्द सुनते ही अपने दिमाग में एक बात आती है। समुच्चय का मतलब समुच्चय है, इसका मतलब किन्हीं चीजों का संग्रह होगा या फिर कलेक्शन। ठीक है, तो सेट क्या होता है? सेट होता है वस्तुओं का कलेक्शन। क्या होता है? वस्तुओं का कलेक्शन या फिर संग्रह। किन्हीं वस्तुओं को, 4-5 वस्तुओं को एक साथ अगर अपन रख देंगे तो वो एक साथ रखने पर, एक साथ रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा वो सेट? उसको सेट की फॉर्म में आने के लिए वो वस्तुएं जो अपन उस सेट के अंदर रखेंगे, संग्रह के अंदर रखेंगे, उनकी एक परिभाषा होनी चाहिए। उस परिभाषा के तहत ही वो वस्तुएं उस संग्रह में आएगी। ठीक है, तो वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ऐसी वस्तुएं जो एक सुपरिभाषा के तहत उस संग्रह में आएगी वो सभी क्या कहलाएगी? समुच्चय के अंदर आएगी। तो वो क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा, सेट कहलाएगा। यानी कि एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। ओके, तो लिखते हैं समुच्चय क्या होता है। डेफिनेशन: वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल, सुपरिभाषित कैसे? आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। सुपरिभाषित मतलब एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई सेट ए है। ए में ए ई आई ओ यू, सेट ए में ए ई आई ओ यू ये एलिमेंट आए हैं। तो क्या इनकी एक परिभाषा है? एक की परिभाषा कहती है कि सेट ए में वो सारे अवयव आएंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होंगे, क्योंकि ए ई आई ओ यू क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ए जो है वो स्वरों का सेट बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ आ गया कि सेट क्या होता है। ठीक है, सेट को जो है मंझले कोष्ठक से लिखते हैं। सेट को जो है वो मंझले कोष्ठक से अपन लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से मंझले कोष्ठक से सेट को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया सेट। अब फॉर एग्जाम्पल अपन सेट के और लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन लें तो n किसका सेट है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। z पूर्णांकों का समुच्चय। सेट ऑफ इंटीजर्स z, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, थर्ड है q, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। r वास्तविक
संख्याओं का समुच्चय। आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। z प्लस धन पूर्णांकों का समुच्चय r प्लस धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय q प्लस घन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ये सारे क्या है? सेट है। क्या है? ये सारे सेट है, समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि इन सब की एक वेल डिफाइंड, ये सब क्या है? वेल डिफाइंड है। क्या है? सारे सुपरिभाषित हैं। क्योंकि धन पूर्णांक में क्या आएंगे? धन पूर्णांक में प्लस वाले आएंगे 1 2 3 4। ठीक है, 0 1 2 3 4। और धन वास्तविक संख्याओं में पॉजिटिव वाले धन वास्तविक में आएंगे, बाकी वास्तविक में सारे वास्तविक संख्या आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गए? सेट के एग्जाम्पल हो गए। यहाँ तक समझ आया? आगे अब जैसे कि सेट ए लिया अपन ने, AEIOU, तो ये जो सेट है, इस सेट में सेट जो होगा ना, सेट को जो है वो बड़े अक्षरों ABCXYZ, जैसे कि सेट को अपन A लिख सकते हैं, BCXYZ। इस तरीके से सेट को इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, इंग्लिश के बड़े अक्षरों से सेट को परिभाषित करेंगे। और सेट के अंदर ये जो आ रहे हैं, इनको अपन क्या कहेंगे? सेट के एलिमेंट कह सकते हैं। ये क्या है? एलिमेंट है। इनको अपन क्या कह सकते हैं? सेट के एलिमेंट कह सकते हैं, या फिर सेट में आने वाली वस्तुएं, तो सेट के एलिमेंट है ये। ठीक है, ये क्या है? सेट के एलिमेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट है जो कि सेट ए के अंदर, एलिमेंट को अपन सबसे पहले तो एलिमेंट को अपन इंग्लिश के छोटे अक्षरों से लिखते हैं, ABCXYZ। एलिमेंट्स को छोटे, ये सेट का नोटेशन होता है, ये होता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स को छोटे से लिखते हैं, सेट को बड़े अक्षरों से लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज कि अगर सेट ए में कोई एलिमेंट है जो कि सेट ए के अंदर है, तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए ये ई है, तो क्या ये ई सेट ए में है? ये सेट ए के सेट में है, तो अपन लिखेंगे कि ई जो है वो बिलोंग्स टू ए है। क्या लिखेंगे? ई बिलोंग्स टू ए है। इसका मतलब ई जो है सेट ए के अंदर है। अगर कोई एलिमेंट है जैसे बी है, तो बी क्या सेट ए के अंदर है? सेट ए के अंदर बी नहीं है, तो इसको लिखते हैं नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये मैथ्स के अंदर ये नोटेशन होता है कि सेट को बिलोंग कौन सा एलिमेंट करता है, कौन सा नहीं करता है, तो इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू या एप्सिलॉन। क्या कहते हैं? एप्सिलॉन। और इसको कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ओके, ये चीज समझ आ गई। अब आगे करते हैं। अब सेट को अपन कितने प्रकार से लिख सकते हैं? तो सेट को अपन दो प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप है रोस्टर रूप।
रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म जो होगी, उस रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में सेट को अपन मंझले कोष्टक में लिखेंगे, सेट के एलिमेंट्स को मंझले कोष्टक में लिखते हैं, ठीक है। और रोस्टर फॉर्म में जो सेट के एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे कि सेट के एलिमेंट ऐसे ही अपन लिख देंगे सुपरिभाषित, जैसे नॉर्मली प्राकृत संख्याओं का सेट है तो 1 2 3 4 ऐसे अपन लिख देंगे। जैसे कि नेचुरल नंबर का अपन को सेट लिखना है तो ये लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू, ये कौन सी फॉर्म है, ये है रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। इस तरीके से लिखना रोस्टर फॉर्म कहलाता है। ये सेट को लिखने का रोस्टर फॉर्म वाला तरीका ये है, ठीक है। दूसरी होती है सेट बुल्डर फॉर्म, या समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप में सेट का प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी रूल के थ्रू उस सेट में एंट्री करता है। यानी कि क्या होता है, इसमें एलिमेंट्स को लिखने के लिए एक प्रॉपर रूल होता है। क्या होता है, एक प्रॉपर रूल होता है। जैसे कि अपन वही पहले वाला सेट ले लें, अगर ए, तो ए क्या, ए की रोस्टर फॉर्म क्या है, ए ई आई ओ यू। इसी को अगर अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो ए कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि ए इज इक्वल एक्स। ए में सारे के सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, ठीक है। ये होती है सेट बुल्डर फॉर्म। इसमें एक रूल काम कर रहा है कि एक्स सारे वही इसमें आएंगे, वही एक्स इसमें आएंगे जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर होगा। एक्स का मतलब यहाँ नहीं कि इसको एक्स ही लिखना है, एक्स का मतलब है कि एक्स के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम स्वर की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला का यहाँ पे एक्स वो आएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर होगा। तो सबसे पहला स्वर क्या है, ए, एक्स की जगह आ गया ए, दूसरा ई, फिर तीसरा आई, फिर चौथा ओ, फिर यू, ठीक है। तो ये जब ओपन होगा वापस तो ये बन जाएगी रोस्टर फॉर्म, ठीक। और ये हो गई है सेट बुल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। सबको समझ आ गया समुच्चय निर्माण रूप कैसे बनता है, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समुच्चय निर्माण रूप का। जैसे कि कोई सेट ए है, उसमें सारे एक्स आएंगे, जहां एक्स क्या होगा, एक्स 10 से कम सम संख्या है। तो ये रूल क्या कह रहा है कि एक्स वही होंगे जो सम संख्या होनी चाहिए 10 से कम वाली। तो 2 4 6 8 इतनी ही होगी, 10 से कम, 10 से कम ही होनी चाहिए, 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 से कम। तो क्या होगी 2 4 6 8, ठीक है। सबको समझ आ गया सेट बुल्डर फॉर्म और रोस्टर रूप। चलिए तो अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। इन क्वेश्चंस में जो दिए हुए हैं कौन कौन से सेट हैं आपको ये पहचानना है और साथ में रीजन भी देना है कि ये सेट क्यों है। पहला क्वेश्चन क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह अपने को देखना है। तो सबसे पहले जे से प्रारंभ होने वाले महीने कौन कौन से हैं, जून, जुलाई और जनवरी। 3 महीने ही हैं, साल में 12 महीने होते हैं, ये फिक्स है। और ये 3 महीने हैं वो भी फिक्स है। तो ये कैसा हुआ, परिभाषित हुआ। कैसा हुआ, सुपरिभाषित हुआ। क्योंकि ये सुपरिभाषित है तो क्या होगा, ये समुच्चय होगा, ठीक है। तो चूंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले
महीने जून, जुलाई तथा जनवरी है, अतः यह, क्योंकि अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, रीजन भी साथ में लिखना है। अतः यह सुपरिभाषित संग्रह है, यह एक समुच्चय है। क्योंकि समुच्चय की परिभाषा क्या कहती है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही समुच्चय होता है। तो यह सुपरिभाषित संग्रह है तो समुच्चय है। नेक्स्ट, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक, भारत में लेखक बहुत है। अब मेरी नजर में कोई प्रतिभाशाली है, आपकी नजर में कोई और प्रतिभाशाली है, सबका नजरिया अलग अलग है। इसका कोई मानक पैमाना फिक्स नहीं है कि इस पैमाने के तहत अपन देख पाए कि ये ज्यादा प्रतिभाशाली है, ये कम प्रतिभाशाली है। तो इसमें क्या है, सुपरिभाषित चीज नहीं आती है, क्योंकि इसका मानक पैमाना नहीं है तो सुपरिभाषित चीज इसमें नहीं आएगी। तो ये क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो चूंकि प्रतिभाशाली लेखकों का कोई मानक पैमाना नहीं है, अतः यह सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, यह एक समुच्चय है। ठीक, नेक्स्ट है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब ये उसी तरीके की बात है, विश्व के 11 बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ कौन से हैं, सबका अलग अलग नजरिया है। ठीक है, किसी को सर्वश्रेष्ठ मानता है, कोई किसी को मानेगा, तो इसका भी कोई फिक्स पैमाना नहीं है। क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का कोई मानक पैमाना नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब जैसे मेरी क्लास है, अब मेरी क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, तो वो 10 बच्चे हैं तो एक सेशन के लिए 10 बच्चे हैं, तो अभी 10 बच्चे हैं तो वो फिक्स है, उनके नाम भी फिक्स है, उनकी क्वांटिटी भी फिक्स है कि 10 है, 20 है, 30 है, और नाम भी फिक्स है। तो ये क्या हुआ, सुपरिभाषित हुआ। तो यह एक संग्रह जो है समुच्चय होगा। ठीक है, चूंकि कक्षा में बच्चों की संख्या 10, 20, 40 कुछ भी हो सकती है, अतः यह सुपरिभाषित है। अतः यह संग्रह समुच्चय है।
चीज सबको समझ आ गई। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो इसके लिए हम पहले 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं लिख लेते हैं। 1 2 3, क्योंकि प्राकृत है तो 1 से शुरू होगा। कहां तक जाएगा? 99। 100 से कम, ठीक है, 100 से कम और प्राकृत है तो 1 से शुरू होगा 99 तक। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड है। प्राकृत संख्या 1 to 99 है, तो क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। अतः यह एक समुच्चय है। ठीक। अगला क्या है? लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास फिक्स है, जो भी है उसके द्वारा जो लिखित है वो क्या है? फिक्स चीज है, तो क्या है? सुपरिभाषित है। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह सुपरिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है। नेक्स्ट, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। क्या कह रहा है? सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक कौन से होंगे? समपूर्णांक होंगे 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट। समपूर्णांक क्या है? 2 4 6 8 अप टू इनफाइनाइट। समपूर्णांकों का संग्रह क्या ये परिभाषित है या सुपरिभाषित है या नहीं? समपूर्णांकों का संग्रह में समपूर्णांक ही आएंगे, 2 4 6 फिक्स चीज है। तो क्या हुआ? यह एक सुपरिभाषित संग्रह है। यह एक समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस चैप्टर के अंदर जो प्रश्न आएंगे वो प्रत्येक प्रश्न अलग होगा और प्रत्येक प्रश्न सुपरिभाषित होगा, तो यह एक सेट होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्न सुपरिभाषित, अलग व सुपरिभाषित है। अतः यह एक समुच्चय है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं? ये सबका अपना अलग अलग व्यू होता है, तो क्या होगा? इसका भी कोई मानक पैमाना नहीं है। अतः यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, सबको ये चीज समझ आ गई। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
मान लीजिए A इज इक्वल 1 2 3 4 5 6 है, ये एक सेट है A जिसमें कि क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू पढ़ना है। आपको मैंने बताया बिलोंग्स टू कैसे लगाते हैं, नॉट बिलोंग्स टू कैसे लगाते हैं। अब ये कह रहा है क्या एलिमेंट 5 सेट ए में है, देखते हैं सेट ए ये रहा 1 2 3 4 5, एलिमेंट 5 सेट ए में है, इसका मतलब एलिमेंट 5 सेट ए को बिलोंग कर रहा है, तो क्या चिन्ह आएगा बिलोंग्स टू। ठीक है, 8 सेट ए में है 1 टू 6 तक है, 8 नहीं है यानी कि ये ए को बिलोंग नहीं कर रहा, तो क्या आएगा नॉट बिलोंग्स टू। 0 क्या सेट ए में है, नहीं है, तो क्या आएगा नॉट बिलोंग्स टू। 4 क्या सेट ए में है, हाँ है, तो क्या आएगा बिलोंग्स टू, सॉरी क्या आएगा बिलोंग्स टू। 2 क्या सेट ए में है, तो क्या आएगा बिलोंग्स टू। 10 क्या सेट ए में है, नहीं है, तो क्या आएगा नॉट बिलोंग्स टू। ये समझ आ गई कैसे बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू लगाते हैं, कौन सा अवयव सेट ए में है या नहीं है। ये इस तरीके से अपन ने एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक पढ़ लिया और इसके 2 क्वेश्चंस भी कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है और आपको मेरी और वीडियोस चाहिए 11th क्लास के लिए 12th क्लास के लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्रिप्शन के पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।